हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो जनवरी का जो महीना है फ्रेंड्स, ये ख़त्म होने ही वाला है और अब कुछ ही दिनों में फरवरी का मंथ भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। नए नए पौधे तैयार करने का बहुत ही बढ़िया टाइम है। इस समय आप जो भी चाहे प्लांट की कटिंग से उनके नए नए पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। और अगर आप अपने बागवानी की शुरुआत करना चाहते हैं, अपना एक सुंदर सा गार्डन जो है वो फ्री में बनाना चाहते हैं, तो अभी का टाइम जो है वो बहुत ही बढ़िया है। जो चाहे पौधे आप इस समय तैयार कर सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसे पौधे बताऊंगी जिसको कि आप एक बार लगा लेंगे तो उससे आप ढेर सारे पौधे भी फ्री में पा सकते हैं। अगर आप नए नए गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं और ढेर सारे पौधे भी फ्री में पाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको ऐसे ही पौधे बताऊंगी फ्रेंड, जिसको लगाएंगे तो आपको ढेर सारे पौधे जो है फ्री में मिल जाएंगे। और उन पौधों को लगाकर आप बहुत ही बढ़िया से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत भी कर सकते हैं। जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास में बहुत ही कम पौधे जो है रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे पौधे बताऊंगी फ्रेंड, जिसका एक पौधा भी अगर आप ले आते हैं, कहीं से भी आपको मिल जाता है, नर्सरी से या फिर कहीं से भी आप उसे मांग कर लाते हैं, तो उससे आपको इतने सारे पौधे जो हैं वो फ्री में बन जाएंगे कुछ ही दिनों में, कि आप उससे ढेर सारे गमले जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है ये सुंदर पत्तों वाला पौधा, स्पाइडर प्लांट। तो एक छोटा सा इसका भी प्लांट अगर आप ले आएंगे तो फिर आप उससे हजारों गमले जो हैं वो फ्री में रेडी कर सकते हैं। तो मैंने भी इसका एक छोटा सा पौधा ही कहीं से लाया था फिर उसके बाद मेरे पास में अनगिनत इसके गमले जो है रेडी हो गए हैं। और देखिए, इस तरह से मैंने छोटे छोटे डब्बों में भी इसे लगा के रखा है। इतने ज़्यादा पौधे आपके पास में हो जाएंगे। तो गार्डनिंग की शुरुआत करने वालों के लिए जो स्पाइडर प्लांट है बहुत ही बढ़िया प्लांट है। इस प्लांट को ज़रूर आप अपने गार्डन में शामिल कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर इसका एक पौधा आप लगाएंगे तो उसमें इस तरह से ढेर सारे बेबी प्लांट जो है इसके निकलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे में कितने सारे बेबी प्लांट जो इस तरह से लगे हुए हैं। अगर हम सभी बेबी प्लांट से पौधे जो हैं रेडी करने लगेंगे, गमले तैयार करेंगे, तो अनगिनत संख्या में, हजारों की संख्या में गमले जो है हम इससे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप नए नए गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इस पौधे को ज़रूर शामिल कीजिए। इतने सारे पौधे जो हैं आपको फ्री में इससे मिल जाएंगे। अगर इस प्लांट को आप नर्सरी से नहीं खरीद के लाना चाहते हैं तो ये पौधा आपको अपने आसपास में कहीं भी मिल जाता है। तो उसका एक छोटा सा बेबी प्लांट भी अगर आप मांग लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जड़ जो है वो पहले से ही बनी रहती है। तो अगर आप नए नए गार्डनर भी हैं तो कोई परेशानी जो है आपको इस पौधे को लगाने में नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहले से ही जड़ जो है वो निकली रहती है। बस आपको इसे मिट्टी में दबा देना है। उसके बाद आपको एक ही प्लांट से आपके पास में भी ढेर सारे पौधे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, कि उनको लगाने के लिए आपको गमले भी कम पड़ जाएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनको लगाने के लिए आपको गमले वगैरह भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह के रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा है। और देखिए, यहाँ पर मैंने इसे छोटे छोटे इस तरह के ये जो मिठाई के डब्बे आते हैं उसी में मैंने सबको लगा दिया है। तो बहुत ही बढ़िया प्लांट है। आप इसे किसी भी चीज़ में लगा देंगे तो उसी में पौधे जो हैं वो चलते रहते हैं। इस तरह से जब आपके पास में ढेर सारे प्लांट जो है हो जाएंगे तो आप चाहे तो इसके गमले भी तैयार कर सकते हैं, और चाहे तो इसका इस तरह से हैंगिंग प्लांटर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए जो प्लांट होता है बहुत ही परफेक्ट प्लांट होता है। आज मैं आपको वही सारे पौधे जो हैं दिखा रहे फ्रेंड, जिसको लगाकर आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर उसका एक पौधा भी आप लगा लेते हैं अपने गार्डन में, फिर आपके पास में ढेर सारे पौधे जो हैं इसके हो जाएंगे, और उससे आप अनगिनत गमले जो हैं रेडी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, दूसरा सुंदर सा पौधा है। इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से पर्पल कलर के और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में होते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। आप अगर नए गार्डनर हैं, आपको अगर प्लांट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है नहीं है, तो रियो के प्लांट को आप शामिल कर सकते हैं। ये खूबसूरत पत्तों वाला पौधा है। और इसके देख सकते हैं आप, एक पौधा भी अगर इसका आप लगाएंगे तो फिर इतने सारे पौधे जो हैं आपके पास में भी बन जाएंगे, और इससे आप अनगिनत गमले जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं कि इसमें भी इस तरह से जड़ जो है वो बनी रहती है, और बहुत ही आसानी से जो पौधे हैं बहुत ही जल्दी पूरे गमले में भर जाते हैं, और इतनी ज़्यादा संख्या में पौधे जो हैं बन जाएंगे, जिससे आप अनगिनत गमले जो हैं वो फ्री में रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप नए नए गार्डनिंग की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो रियो के प्लांट को भी ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। और उसका एक पौधा अगर आप नर्सरी से लाते हैं या फिर अपने आसपास से कहीं से भी ये पौधा आपको दिख जाता है, तो इसका एक छोटा सा प्लांट भी आप मांग लेते हैं, फिर आपके पास में भी इस तरह से हजारों पौधे जो हैं वो बन जाएंगे। पौधे तो बहुत सारे हैं जिसको आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि कटिंग लगाने का भी बहुत ही बढ़िया टाइम है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ही पौधे दिखा रही हूँ फ्रेंड, जिसको लगाकर आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ नए पौधे भी ढेर सारे फ्री में पा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक और सुंदर प्लांट है जिसे हम स्नेक प्लांट कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इस पौधे को आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं या फिर अपनी छोटी सी बालकोनी में भी रख सकते हैं, और इससे अपने गार्डनिंग की शुरुआत भी कर सकते हैं। कोई केयर जो है आपको इस पौधे की नहीं करनी पड़ेगी।
तो ये तो स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी होती है, जो कि इस तरह से हाइट में छोटी छोटी रहती है। और इस तरह से अगर आपके पास में जगह जो है वो बहुत ही कम है तो आप स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी भी लगा सकते हैं। और देखिए वहाँ पे जो आप देख रहे हैं सामने, ये स्नेक प्लांट की लॉन्ग वाली वैरायटी है। तो अगर आपके छोटी सी आपके पास में बालकोनी भी है तो वहाँ भी आप कहीं भी छोटे छोटे इस तरह के डब्बे में भी इस पौधे को लगा के रख सकते हैं। देखिए ये तो इस तरह के छोटे से मिठाई के डब्बे में ही मेरा पौधा जो है लगा हुआ है। तो अगर आपको कहीं से इसका एक प्लांट भी मिल जाता है, उसको लगा लेंगे फिर तो इस तरह से पूरा गमला जो है आपका कवर कर लेगा और इतने सारे पौधे आपके पास में भी बन जाएंगे। तो अगर आपको इसका पौधा नहीं भी मिल पाता है तो इसके एक पत्ते भी मिलते हैं, तो उसके एक पत्ते से भी आप पौधे जो है रेडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पत्ते को ही मैंने मिट्टी में दबा दिया था और उसमें एक बेबी प्लांट जो है निकल रहा है। तो इस तरह से आप इसका एक पत्ता भी कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं तो फिर आपके पास में भी इस तरह से ढेर सारे पौधे जो हैं आपको भी फ्री में मिल जाएंगे। अगला जो सुपर हार्डी पौधा है यह है सिंगोनियम का पौधा। इस पौधे को भी लगाकर आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत जो है वो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। एक तो इस प्लांट की आपको कोई केयर जो है नहीं करनी पड़ेगी, और अगर आप इस प्लांट को भूल से भी अपने गार्डन में ले आते हैं फिर तो इतनी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ जो है इनकी होती है कि आपको इसकी ब्रांच जो है वो कट करके फेंकते रहने पड़ेंगे। और बहुत सारे गमले जो हैं आप इसे तैयार कर सकते हैं फ्री में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस प्लांट के नीचे इस तरह से ढेर सारी जड़ जो है वो अपने आप से बनी रहती है। तो यहीं से इसे अब हम कट करके लगाएंगे जहाँ से जिसमें जड़ जो है निकली हुई है, और उसके बाद इतने सारे पौधे जो हैं आपके पास में बन जाएंगे। और कुछ ही दिनों में जो सिंगोनियम का पौधा है पूरे पॉट को कवर कर लेता और घना हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो सिंगोनियम के पौधे को ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला पौधा है। नए नए गार्डनर के लिए सारे पौधे जो होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं। इनकी कोई केयर भी हमें नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही बढ़िया से चलते भी रहते हैं। तो जो सुंदर पत्तों वाला सिंगोनियम का पौधा है फ्रेंड, इसे भी आप इस एक बार अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर आपके पास में भी इसके ढेर सारे पौधे जो हैं फ्री में बन जाएंगे। और देखिए ये पौधे जो हैं इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि पानी में भी चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे सिंगोनियम के ब्रांच को मैंने इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं बोतल, इसी में लगा के रखा है। और इस तरह से ये पौधा जो है वो पानी में भी बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। जब किसी नए नए गार्डनर को ढेर सारे पौधे जो है फ्री में मिल जाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना जो है नहीं रहता है, वो भी बिना मेहनत के। तो इसलिए इसमें अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया पौधा है। मेडिसिनल गुणों का खजाना जो है इसमें होता है। इस पौधे को तो नए गार्डनर हो या फिर पुराने गार्डनर हो, सबको लगाना ज़रूरी होता है। ये सबके गार्डन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है एलोवेरा का पौधा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है। और इस एलोवेरा के पौधे को लगाकर भी आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। ये भी पौधा जो है वो किसी केयर इसकी हमें बहुत ही कम केयर जो है वो करनी पड़ती है। और एक पौधा भी आप इसका छोटा सा देख सकते हैं, इसके एक ही पॉट में ढेर सारे पौधे जो हैं वो निकले रहते हैं। तो इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट भी अगर आप लगा लेते हैं तो फिर भी आपके पास में ढेर सारे पौधे जो हैं वो इस तरह से फ्री में बन जाएंगे। अगला जो पौधा मैं आपको बता रही हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी पौधा है। अगर आप नए नए गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए। यह है कैलेंचो का पौधा। और ये जो पौधा होता है ये इसमें सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग जो है होती है। तो देखिए इसमें ढेर सारी कलियाँ जो है इस तरह से बनी हुई है, और अब जो है कलियाँ वो अब धीरे धीरे खुलने वाली है। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। इसकी कोई केयर जो है आपको नहीं करनी पड़ेगी। और इसका एक छोटा सा पौधा भी अगर कहीं से आपको मिल जाता है तो उससे ढेर सारे पौधे जो हैं अपने आप से बन जाते हैं। देख सकते हैं पूरे गमले को ये कवर जो है वो कर लेता है। तो कुछ ही दिनों में आपके पास में भी इस तरह से ढेर सारे पौधे जो हैं वो फ्री में बन जाएंगे। और अगर आप इसका एक पत्ता भी लगा देते हैं इस तरह से कट करके, देख सकते हैं इसका पत्ता भी अगर आप इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही जल्दी इसके एक पत्ते से भी ढेर सारे पौधे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। जो कलांचो का प्लांट है फ्रेंड, ये नए नए गार्डनर के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। अगर उनको प्लांट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं भी है तो इस पौधे की कोई खास देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही कम पानी जो है देना पड़ता है। खाद वगैरह आप इस प्लांट को नहीं भी देंगे तो चलता है। ये पौधा बहुत ही अच्छे से इसी तरह से बिना खाद और बहुत ही कम पानी में चलता रहता है। और छोटी छोटी कटिंग भी अगर आपको इसकी कहीं मिलती है, इस तरह से 1 इंच की छोटी सी, इतनी छोटी सी कटिंग भी अगर आपको कहीं से मिलती है तो देखते ही देखते पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। तो आप नए गार्डनर हैं तो कलांचो के प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। बहुत सारे प्लांट है जिसको लगाकर आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत जो है कर सकते हैं और इनकी आपको कोई खास देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी और उससे आप ढेर सारे पौधे भी फ्री में बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एक पौधा है और यह है एलोकेसिया का प्लांट, जिसे कि हम बुद्धा पाम कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इस पौधे को भी आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, अंदर में भी चलते रहते हैं। तो लेकिन ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर हल्की हल्की रोशनी जो है वो इस पौधे को मिलती रहे। और देखिए इस पौधा अगर इसका एक पौधा आप लगा लेते हैं तो उसके नीचे ढेर सारे इस तरह से बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं। उससे आप ढेर सारे गमले भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा
हार्डी प्लांट होता है ये जो प्लांट होता है, और इंडोर प्लांट भी होते हैं। और देखिए अगला जो प्लांट है ये डिफिनबेकिया का प्लांट है। ये भी प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी है। तो अगर आपको गार्डनिंग की शुरुआत करनी है तो आप डिफिनबेकिया के पौधे को भी लगा सकते हैं। इस पौधे को आपको पानी जो है बहुत ही कम लगती है। और देखिए इस पौधे में भी इस तरह से नीचे से ढेर सारे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं, उससे आपको ढेर सारे पौधे भी मिल जाएंगे और कोई खास देखभाल भी हमें नहीं करनी पड़ती है। यह है पर्पल हर्ट। तो इस प्लांट को भी लगाकर आप अपने नए नए गार्डनिंग की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। देखिए इसके जो पत्ते होते हैं इस तरह से पर्पल कलर के होते हैं, और इसमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स भी खिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। लेकिन इसके पत्ते ही इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि आपके गार्डन को एक अलग लुक जो है वो देंगे। और अगर आप नए नए गार्डनर हैं तो पर्पल हर्ट के प्लांट को तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि शुरू में जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो हम कभी कभी पानी वगैरह जो है वो देना भूल जाते हैं। और ये जो पौधा होता है इसे आप 2-4 दिनों तक पानी नहीं भी देंगे तो ये पौधे जो हैं कभी मरते नहीं है, इस तरह से आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। तो कोई केयर भी आपसे ये जो पर्पल हर्ट है जो नहीं मांगेगा, और बहुत ही कम पानी कम खाद में इसी तरह से चलते भी रहेंगे। और इसकी एक छोटी सी ब्रांच भी अगर आपको कहीं से मिलती है, छोटी छोटी ब्रांच से भी ये पौधे जो हैं रेडी हो जाते हैं। तो एक ही पौधे से इतने सारे पौधे आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। बल्ब वाले पौधे भी लगाकर अपने गार्डनिंग की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए यह है रेन लिली का पौधा, और बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं। जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं। इनके जो बल्ब होते हैं देखने में प्याज के आकार के लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और उसका एक बल्ब भी अगर आप कहीं से आपको मिल जाता है तो उसे लगा लेंगे तो फिर पूरा पॉट जो है आपका कवर कर लेगा। एक ही बल्ब से ढेर सारे बल्ब जो है वो इसके नीचे पॉट में बनते रहते हैं, और देख सकते हैं इस तरह से पूरा पॉट को ये कवर कर लेते हैं, और काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी इसमें खिलते हैं। तो इस तरह से ये जो पौधे होते हैं बल्ब वाले पौधे, इनको भी लगाकर आप अपने गार्डनिंग की बहुत ही आराम से शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी बल्ब वाले पौधे होते हैं इनकी कोई खास देखभाल भी हमें नहीं करनी पड़ती है।